वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते क्या हैं? जो भी रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है वो सभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। जैसे कि सन हो गया, सन से हमें सनलाइट मिलती है तो वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। और कोल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, वुड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद एनर्जी का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ एनर्जी, जिसमें कि बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और आगे जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है। जो पहली क्लासिफिकेशन है इसकी वो है प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिनको कि हम उनकी नेचुरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेज वो जो एनर्जीज़ हैं जो हम प्राइमरी सोर्सेज से कन्वर्ट होके हमें मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम। अब इसका आपको ये जो हम चार्ट है इससे ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि गैस वेल हो गया, कोल माइन हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, यूरेनियम माइन हो गया, इस सब से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले नेचुरल गैस। कोल से हम माइन से करेंगे कोल, इससे हम क्रूड ऑयल से करेंगे पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी। एलपीजी जो हमारे किचन में सिलेंडर होता है ना, उसमें एलपीजी गैस ही होती है। और यूरेनियम माइन से यूरेनियम। उसके बाद ये सब एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं किसमें? स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी में। नेचुरल गैस से स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड कोल से स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी, और पेट्रोल से हम इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, और यूरेनियम से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम मिलता है। तो ये जो सोर्सेज है ना, ये वाले हो गए प्राइमरी सोर्सेज, और ये वाले जो है ना, ये वाले हो गए सेकेंडरी सोर्सेज। तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। अब जो है सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। ये किस बेसिस पे क्लासिफाइड किए हुए हैं? एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो होते हैं एग्जॉस्टिबल, एंड रीन्यूएबल होते हैं नॉन एग्जॉस्टिबल। यानी कि जो सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है, वो हमेशा ही हमें कभी खत्म एग्जॉस्ट नहीं होगी, हम उसको जितना भी यूज़ करें। तो वो रिन्यूएबल हैं ये सारे, जैसे कि सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो, वाटर से वेव एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी होगी, ओशनिक थर्मल एनर्जी होगी, बायोमास हो गया, जियोथर्मल हो गया, ये सभी जो हैं रिन्यूएबल हैं। एंड फॉसिल फ्यूल्स जो हो गए, जैसे ऑयल, गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी, और न्यूक्लियर एनर्जी जो हो गई, ये सभी नॉन रिन्यूएबल हैं। उसके बाद हम जो फर्दर क्लासिफिकेशन की हुई है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में। अब जो कन्वेंशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हम काफ़ी पहले से ट्रेडिशनली हम इनको यूज़ करते हुए आए हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। एंड वुड इज़ ऑल्सो ए कन्वेंशनल सोर्स। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, बायोमास हो गया, ये सभी जो हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया। सोलर एनर्जी को हम पहले नहीं, सोलर पैनल्स तो अभी अभी आए हैं ना, इसीलिए हम इसको नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, बिकॉज दीज आर नॉन ट्रेडिशनल। और विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, ओशन थर्मल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, और जियोथर्मल एनर्जी हो गई, ये सभी क्या है? नॉन कन्वेंशनल है। अब हम इन सभी एनर्जीज़ को, इन सभी सोर्सेज को हम डिटेल में आगे समझेंगे। अब जो है कन्वेंशनल सोर्सेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स को। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सभी जो हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं। और ये बनते कैसे हैं? जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो मैटर होता है, वही जो आगे जाके बहुत साल, इसको बहुत सारे साल लग जाते हैं, उसके बाद जाके ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होता है। इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, क्योंकि इनको इतने मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। उसके बाद जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें क्या होता है? वाटर का जो डायरेक्शन होती है ना, वाटर के मूव करने की डायरेक्शन, उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि डैम बना दिए जाते हैं, हमारे जो रिवर्स हैं वहाँ पे वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। अब लेकिन इसकी जो लिमिटेशंस ये है कि ये काफ़ी कम जगहों पे, सिर्फ हिली एरियाज़ में ही बनते हैं। और फिर जो जब वहाँ जहाँ जहाँ भी डैम्स बनाए जाते हैं, वहाँ के जो एरियाज़ होते हैं
वो डूब जाते हैं नीचे और काफ़ी सारी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। और जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो रिन्यूएबल है। ज़्यादातर जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन जो हाइड्रो पावर है वो जो है रिन्यूएबल है। अब आता है बायोमास। बायोमास क्या होता है, जैसे कि काऊ डंग वगैरह होता है ना, उसको उससे हमें गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं। और जो गोबर गैस जो होती है उसमें 75% मीथेन होती है, जिससे हम सिलेंडर में यूज़ करके खाना बना सकते हैं। ये सब चीज़ें एनर्जी हमें बायोमास से ऐसे प्रोड्यूस होती है। उसके अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मैक्सिमम जो होते हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, एंड इनको क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है उसकी वजह से। और जो सन है, इसमें पहला हम पढ़ेंगे सन। जो सनलाइट है हम उसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और दूसरा खाना बनाने में, जैसे कि सोलर कुकर हो गया। और सोलर सेल से हम जो है काफ़ी सारे सोलर सेल से कनेक्ट होकर एक सोलर पैनल बनता है, और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सोलर जो सेल होता है उसको फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं, और इसमें सिलिकॉन यूज़ होता है। और सबसे पहले जो ब्लैक कलर है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए जो सोलर कुकर होता है ना उसके बाहर से जो हमें होता है ब्लैक कलर की कोटिंग दी होती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और हमारा खाना बनता है। उसके बाद है सी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कैसे है, उसमें सबसे पहले है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी को हम कैसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो डिफरेंस होता है सी लेवल में वो हमें क्या देता है, टाइडल एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम यूज़ करके जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी है जो हमारे समुंदर जो होता है उसमें काफ़ी सारी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और इन वेव्स में पोजेस होती है काइनेटिक एनर्जी, और जिसको हम यूज़ करके बनाते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समुंदर का जो किनारा होता है वहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं, और उसी डैम से हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओशनिक थर्मल एनर्जी, ये क्या है कि जो ओशन होता है उसमें जो उसका जो सरफेस होता है वहाँ पे सनलाइट की वजह से वो जो पानी होता है वो गर्म हो गया होता है काफ़ी, और जो डेप्थ में जो नीचे जो सेक्शन में जो पानी होता है वो वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड होता है। तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है अगर वो 20 डिग्री तक का हो तो वहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स लगाए जाते हैं। उसको ही डिफरेंस जो होता है टेम्परेचर का उसको यूज़ करके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, हीट विद इन द अर्थ, उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जैसे कि आपने हॉट स्प्रिंग्स तो देखे होंगे या सुना तो होगा, हमारी जो कुछ कुछ जगहें होती हैं जहाँ से स्टीम निकल रही होती है और गर्म पानी ऊपर आ रहा होता है, वो क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी होती है। और ऐसी जगहों को हम हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। और इस जो स्टीम एंड ये जो वहाँ पे हीट होती है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि ऐसे हॉटस्पॉट्स बहुत ही कम जगहों पे होते हैं, काफ़ी लिमिटेड हैं, तो इससे हम ज़्यादा एम्पल अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इससे काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज़ होता है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम की न्यूक्लियर फिशन करवाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। बट इसका जो है एक सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि इसमें जो भी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारी हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी, एंड ये रिस्की भी काफ़ी होता है। और उसके बाद जो इसका वेस्ट होता है ना उसको डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, और जियोथर्मल जो है वो रिन्यूएबल है। जो नॉन कन्वेंशनल है वो मैक्सिमम रिन्यूएबल होते हैं।